Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Anisa, Islamia teacher of class 7. How are you students? I hope all of you are fine. Today this is my lecture number 2 और लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। ज़कात और उसकी पहली 5 स्टेटमेंट आपको मैंने याद करने के लिए दी थी। उम्मीद है कि आपने याद कर ली होंगी। आज हम नेक्स्ट 5 स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। इस्लामियात के नोट्स खोल लीजिए बच्चों, पेज नंबर 6। स्टेटमेंट नंबर 6 है, जो शख्स पूरी ईमानदारी से इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक ज़कात अदा करता है, अल्लाह ताला इसके माल को ना सिर्फ पाक कर देता है बल्कि ज़कात को अल्लाह ताला कर्ज़ की मानिंद करार देता है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। स्टेटमेंट नंबर 8 है, जो लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा माल को जमा करके और गिन कर रखते हैं, अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से घबराते हैं, इनके लिए कुरान और हदीस में सख्त अज़ाब की वईद आई है। स्टेटमेंट नंबर 9 है, सूरतुल तौबा में इरशाद है, और जो लोग सोने चांदी का ख़जाना रखते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़बर सुना दीजिए। स्टेटमेंट नंबर 10 है, ज़कात के वाजिबात में से एक वो माल है जिन पर ज़कात देना वाजिब है और दूसरे वो मुस्तहिक लोग हैं जिनको ज़कात देना वाजिब है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टेटमेंट नंबर 6 देखिए, जो शख्स पूरी ईमानदारी से इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक ज़कात अदा करता है, यानी कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमें हुक्म दिया है ज़कात देने के लिए और जितने पैसों पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है उसके मुताबिक बिल्कुल सही तरह से ज़कात अदा करता है, तो अल्लाह ताला इसके माल को ना सिर्फ पाक कर देता है, अल्लाह ताला उसके माल को भी पाक कर देता है, बल्कि ज़कात को अल्लाह ताला कर्ज़ की मानिंद करार देता है। और ज़कात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला को आपने कर्ज़ दिया है और वो आपको वापस मिलेगा। अल्लाह ताला उसकी जन्नत की सूरत में या फिर किसी बहुत बड़े सवाब की सूरत में जो है आपको उसका कर्ज़ वापस करेगा। स्टेटमेंट नंबर 7 है, हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। तो हदीस में ये आया है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है ये, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान को कहा कि तुम जितना खर्च करोगे ना, मैं तुम पे उतना ही ज़्यादा खर्च करूँ। यानी कि अल्लाह की राह में हम जितनी ज़कात देते हैं और ख़र्च करते हैं, अल्लाह ताला हमें उतना ही ज़्यादा माल देता है। स्टेटमेंट नंबर 8 है, जो लोग अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा माल जमा करके और गिन कर रखते हैं, यानी कि जो लोग जिनकी जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा माल जमा कर लेते हैं और फिर उसको गिनते रहते हैं आए रोज़ और अल्लाह की राह में ख़र्च करने से घबराते हैं, जमा करके रखते हैं लेकिन अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, तो कुरान और हदीस में सख्त अज़ाब की वईद है। अल्लाह ताला ने उनके लिए कह दिया है कि एक बहुत बड़ा अज़ाब जो है उनके ऊपर आने वाला है। स्टेटमेंट नंबर 9 है, सूरत तौबा में इरशाद है, और जो लोग सोने चांदी का ख़जाना रखते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़बर सुना दीजिए। सूरत तौबा में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग जो सोना चांदी जो है संभाल के रखते हैं और समझते हैं कि यही सब कुछ है, सोना चांदी मेरे लिए दुनिया में कुछ भी और चीज़ जो है मेरे लिए नहीं है, और ना ही वो किसी और को देते हैं, अपना माल किसी अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, तो इनके लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत ही दर्दनाक तकलीफ़ दे अज़ाब जो है वो तैयार किया है और वो अनकरीब उनको मिल जाएगा वो अज़ाब। स्टेटमेंट नंबर 10 है, ज़कात के वाजिबात में एक वो माल है जिस पर ज़कात देना वाजिब है, दूसरे वो मुस्तहिक लोग हैं जिनको ज़कात देना वाजिब है। तो ज़कात के कुछ वाजिबात हैं, उनमें से वो माल है जो इंसान ज़कात अदा करता है दूसरे लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, और मुस्तहिक लोग यानी कि ज़कात देने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि जिसको आप ज़कात दे रहे हैं क्या वो उसका मुस्तहिक है भी कि नहीं है, जिनको ज़कात देना वाजिब है। कुछ मुस्तहिक लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उन्हें ही ज़कात देनी चाहिए और फिर उसका
ثواب بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 6 سے اسٹیٹمنٹ نمبر 10 تک ہم نے پڑھا ہے، اور آپ کا گھر کا کام جو ہے، ہوم ورک جو ہے، وہ آپ نے اسٹیٹمنٹ نمبر 6 سے لے کے 10 تک یاد کرنی ہے اور لکھ کے اس کی پریکٹس بھی ضرور کریے۔ سبق نمبر 6 زکوٰۃ۔ لیکچر نمبر 3 نیکسٹ جو ہمارا ہوگا، اس میں ہم پڑھیں گے اسٹیٹمنٹ نمبر 11 سے لے کے اسٹیٹمنٹ نمبر 15 تک۔ ایک اسٹیٹمنٹ رہ جائے گی، 16 بھی ہم اسی میں ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔